हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, करने वाली सरकार मुर्दाबाद, शासन करने वाली सरकार मुर्दाबाद। ई टेंडरिंग करना बंद करो, किसानों का शोषण करना बंद करो, कर्मचारियों का शोषण करना बंद करो। बीजेपी सरकार है जिसमें हर वर्ग दुखी है, चाहे कर्मचारी हो, किसान हो, छात्र हो। ये लगातार शोषण की नीतियों पर उतारू हो रही है। तो मैं आज हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन वर्कर यूनियन का सब यूनिट प्रेसिडेंट होने के नाते आपकी जांच मांगों का समर्थन करता हूँ। और यहाँ दरी में बैठे हैं तो हम चताना चाहते हैं गांव का विकास कौन करेगा। तो जो मुखिया बैठे हैं इनकी जो जांच मांगे हैं इनको जल्दी से जल्दी समाधान किया जाए। अगर हमारी भी जरूरत पड़ी तो आज हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन की कहीं भी हमने कॉल कर दियो, हम आपको आगे की पंक्ति में खड़े मिलेंगे। सम्मान के योग्य और सरकार के खिलाफ लड़ाई में हमारा समर्थन देने पहुंचे नेता दिल्लू चंदाना जी, मैं कल आया तो इससे हमें एक नई ऊर्जा मिलने का काम हुआ है। पत्थर सौंप के सरपंचों का समर्थन किया है। मैं आप सभी का यहाँ पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। साथियों, पहले सरपंचों की बात करते हैं। भाई 1,80,000 अगर हम किसी रेता बजरी वाले को कहें कि भाई हमारा 20 कट्टे 50 कट्टे ये बजरी दे दियो, तो शायद वो भी नहीं देखा। अगर 1,80,000 में के तो देऊंगा, के करूंगा। और जो टेंडर लेगा वो के करेगा। और फिर कितने बाय कितने की गाय दोगे, कितने बाय कितने की आप नाली उसको दोगे, ये कोई तरीका नहीं है। मैं बबली जो मंत्री है उसकी बात से मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। जी, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और जो आप सरपंचों की आवाज़ बार बार मीडिया के माध्यम से आप उठा रहे हो। ये जो सरपंचों को जो ई टेंडरिंग प्रणाली ऊपर लागू की गई है, मैं इसको बिल्कुल भी ठीक नहीं मानता हूँ। 1,80,000 रुपये जो इन्होंने रखा है ये कोई अमाउंट नहीं है। आज इतनी महंगाई है और उसमें 1,80,000 का आप ई टेंडरिंग कर रहे हो। मैं तो ये कहता हूँ कि कम से कम ये कहते हैं भाई ट्रायल करो, काम शुरू करो, भाई इनका मिनिमम 10 लाख से शुरू की जाए। अगर आपको ये लगता है कि भाई सरपंच बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, ईमानदारी से काम करते हैं सरपंच, तो आप इसको बढ़ाते चलिए। मंत्री जी के बयान से मैं सहमत नहीं हूँ। तो देवेंद्र बबली जी द्वारा दिया गया, हाँ, मैं उससे सहमत नहीं हूँ। देखिए, जब से तो कह रहे थे हमारी छोटी सरकार बनेगी, प्रदेश को विकास की गति पहनाएंगे बड़ी तेज। जब छोटी सरकार की कोई सुध नहीं लेगा तो विकास कैसे होगा। छोटी सरकार तो आज हर ब्लॉक में दरियों पे बैठी है। मुख्यमंत्री जी से भी कहना चाहूँगा कि आप मंत्री जी को बुला के सारे सरपंचों से सलाह मशवरा करके पूरे हरियाणा से और इस विकास की गति को तेज करें। इनकी बातों को मान लिया जाना चाहिए। इलेक्शन का 1.5 साल बाकी है, MP का चुनाव होना है, कल को इन छोटी सरकार के पास आना है। आप गली गली में जाओगे, अगर आप सरपंचों को झुकाने में लगे हो तो ये सरकार के लिए अच्छा नहीं है। अगर किसी आदमी को झुका के उनकी बात को मनवाया जाए, उनसे संघर्ष करवा के मनवाया जाए तो ये प्रजातंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। क्योंकि विकास करने के टाइम पे तो ये दरियों पे बैठे हैं, तो कैसे विकास होगा। अब इन्होंने गांव में सरपंचों ने वोट मांगे हैं, बड़े बड़े गांव पड़े हैं, भाई तेरा ये करना है, मेरा वो करना है, इनको वोट ले लिए। अब वो लोग इनके दरवाजे रोज इनके दरवाजे पे खड़े होते हैं कि सरपंच साहब मेरा कब काम शुरू करोगे। अगर सरकार काम नहीं करने दे रही, इसमें सरकार की बदनामी होती है और सरकार को इससे परहेज करना चाहिए। मैं तो एक बार फिर से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि सभी सरपंचों को और मंत्री जी को साथ बिठाकर इनकी मांगों को मान लेना चाहिए और प्रदेश में विकास की गति को तेज कर देना चाहिए। सरकार को समझ में नहीं आती, या मुख्यमंत्री जी को समझ में नहीं आ रही, या फिर मंत्री बबली को नहीं समझ में आ रही। भाई 1,80,000 में क्या होता है, उनको समझना चाहिए। हम इसमें 1,80,000 में काम होने वाला नहीं है। सरकार को इनकी बातों को मान लेना चाहिए। तो सरपंचों की मदद किस प्रकार से करें? सरपंचों को मैंने तो खुला कह के जाऊं, मैं तो आपके सामने कह के जा रहा हूं भाई, जिस तरीके की जो भी हमारी मदद और सहयोग, अगर आप कहीं सरकार के पास चलना है तो बिल्कुल आगे होके चलेंगे और आपके साथ खड़े रहेंगे।
मैं तो ये कहूँगा, क्योंकि सरकार भी तो इन्हीं के साथ है। अगर ये नहीं होंगे तो फिर सरकार कहाँ है? भाई कार्यकाल में कितना 1.5 साल 2 साल बचा होगा, कल को यही आना इन्होंने भी। इनकी बातों को मान लेना चाहिए और सरपंचों को बिल्कुल बड़े प्यार प्रेम से इनकी मांगों को मान के और इनकी विकास कार्य में जुटा देना चाहिए।